तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है, और जो बंदा होता है बोलने लगता है कि एक्सक्यूज मी सर, आप सभी लोगों को यहाँ से जाना होगा। जो हमारे प्लेटिनियम रैंक के कस्टमर है वो आपकी फील्ड को चाहते हैं, इसलिए आपको यहाँ से जाना होगा और उनके पास विशेषाधिकार है। तो जो सुनकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि हम ये फील्ड छोड़कर क्यों जाएं, तुम्हें जो है ना अपनी मैनेजर से मेरी बात कराओ। और जो बंदा होता है बोलने लगता है नहीं सर, जो हमारे वो पर्सन जो वहाँ पर खड़े हुए हैं उन्होंने कहा है कि आपको यहाँ से जाना होगा, और वो एक प्लेटिनियम रैंक के कस्टमर है, इसलिए हमें उनका जो है ना विशेषाधिकारों को पूरा करना होगा। और जो अपनी लड़की होती है फैंग, वो कुछ बोलने की तो कोशिश करती है, लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसको रोक लेता है और बोलने लगता है कि वो लोग जानबूझकर कर रहे हैं, तो मुझे बात करने दो। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि तुम्हारी मैनेजर कहाँ है, अपनी मैनेजर को बुलाओ। जो वो बंदा होता है बोलने लगता है कि हैंडसम गाय, तुम इतना ज़्यादा क्यों परेशान हो रहे हो, तुम्हें तो यहाँ से चला जाना चाहिए, वरना खामा ही तुम जो है ना एम्बेरस होने वाले हो मैनेजर का आने पर, तुम्हारे पास तो कार्ड भी नहीं है। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि तुम जाना कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हो। और जो बंदा होता है बोलने चलो ठीक है, मैं उस बंदे से एक बार फिर से बात करता हूँ। और जो बंदा होता है बोलने लगता है कि वो लोग तो मान ही नहीं रहे, वो लोग मैनेजर को बुलाने की बात कर रहे हैं। जो सुनकर जो बंदा होता है बोलने लगता है चलो ठीक है, अगर वो लड़का जो है ना लड़कियों के सामने बेइज्जती होना चाहता है तो मैं ऐसा ज़रूर करूँगा। मैंने तो सोचा था कि ये मामला शांति से निपट जाए। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है अच्छा, तो ये बंदा है जो है ना मेरे लिए परेशानियों का खड़ी करने की कोशिश कर रहा है, चलो मैं भी देखता हूँ कि आज ये जो है ना फील्ड मुझसे कैसे छीनता है। और जो फैंग होती है बोलने लगती है कि तुम बच्चों की तरह क्यों रिएक्ट कर रहे हो, क्या तुम इतने ज़्यादा नीचे गिर चुके हो। जो बंदा होता है बोलने लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही हो, या तो तुम मुझे ज्वाइन करो और या तो इस फील्ड को छोड़कर चली जाओ, तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन हैं। और हेड मैनेजर भी यहाँ पर अगर आ ही गई तो भी वो मेरे ही साथ लेंगे, क्योंकि तुम जैसे मेरे जैसे प्लेटिनियम रैंक के प्लेयर को तो वो वहाँ से नहीं निकालेंगे। जो सुनकर जो फैंग होती है बोलने लगती तुम बस इसके सपने देखो, मैं तुम्हारे साथ कभी भी रहने वाली नहीं हूँ। जो बंदा होता है बोलने लगता है कि तुम्हें रहना तो पड़ेगा ही, और मैं भी देखता हूँ कि तुम क्या कर लेती हो, आज ये फील्ड तो मेरी ही होगी। तभी जो लड़की होती है और वो बोलने लगती है कि क्यों ना हम इस बंदे के साथ कोऑपरेट करें, इससे वो भी खेल पाएगा और हम भी खेल पाएंगे। जो हमारा मेट हो तो बोल लेता नहीं, मैं इतना भी कमज़ोर नहीं हूँ कि मुझे किसी को अपनी फील्ड देने पड़ी। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए चीज़ों को ज़्यादा मुश्किल नहीं करूँगा, तुम यहाँ से चले जाओ और यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तो जो बंदा होता है बोलने लगता है कि बच्चे तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रहे हो, तुम्हारे पास तो कार्ड भी नहीं है और तुम इतना ज़्यादा उछल रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतना ज़्यादा क्वालिफाइड भी हो कि तुम मुझसे बात भी कर सको। जो सुनकर जो हमारा मेंटर होता है वो ब्लैक कार्ड को निकालता है और बोलने लगता है कि एक बार तुम इसको क्यों नहीं देखते। जो कार्ड देख कर तो जो बंदा होता है बोलने लगता है ये तुम जो है ना फेक सा कार्ड मुझको क्या दिखा रहे हो, मैं एक प्लेटिनियम रैंक का मेरे पास कार्ड है, उससे वैल्यूएबल और कौन सा कार्ड हो सकता है। जो मैनेजर होता है उसको देखता है और बोलने लगता है ये तो सिर्फ शेयर धारकों के पास ही जो है ना ऐसा कार्ड होता है, क्या आप वही हैं जिन्होंने हमारे अभी रिसेंटली 30% शेयर्स को ख़रीदा है। जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि हाँ मैंने अभी जल्द में मैं ये जो है ना इस क्लब के 30% शेयर्स को ख़रीदा है, और अब बताओ कि अभी मुझे इस फील्ड को छोड़कर जाना पड़ेगा। तो जो वो मैनेजर होता है बोलने लगता है नहीं नहीं, आप जो है ना यहाँ से नहीं जाना पड़ेगा। और फिर वो बोलने लगता है मास्टर झाओ आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। जो सुनकर जो मास्टर झाओ होता है बोलने लगता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, मैं एक प्लेटिनियम रैंक का कार्ड मेरे पास है, तो मैं यहाँ से क्यों जाऊँ, मैंने मिलियन ऑफ रुपीज़ का यूज करके जो है ना प्लेटिनियम कार्ड को रिचार्ज कराया। जो सुनकर जो बंदा होता है बोलने लगता है कि अब मैं क्या करूँ यार, मैं तो बहुत ही ज़्यादा बुरी सिचुएशन में फंस गया हूँ। और जो बंदा होता है बोलने लगता है कि मिस्टर ये यांग चैन आप भी इंजॉय करिए, मैं इस मामले को हैंडल करता हूँ। लेकिन जो एक मास्टर झाओ होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलने लगता है कि मेरे पास एक प्लेटिनियम रैंक का कार्ड है और मैं एक प्लेटिनियम रैंक का कस्टमर हूँ, तुम अपने बॉस को बुलाओ, मैं भी देखता हूँ कि वो जो है ना एक मिलियनर को कैसे ऑफेंड कर सकती है।
जो बंदा होता है बोलने लगता है कि यंग मास्टर चाहो अब मैं क्या करूं। तो जो हमारा मेट हो तो बोलने लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने बॉस को बुलाओ। फिर हमें 10 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बॉस भी आ जाती है और हमारे मेट से बोल रही होती है कि मिस्टर यांगचेन अगर आप यहाँ पर आ ही रहे थे तो मुझे बुला लेते, मैं भी आपको ना यहाँ पर लेने के लिए आ जाती और आपको यहाँ की जो है ना सभी जगहों को घुमा देती। जो हमारा मेट हो तो बोलने लगता है कि मैं बस अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर खेलने के लिए आया था और बाद में आपसे मिलने का प्लान बना रहा था, लेकिन जो एक बंदा है वो मेरी जो है ना फील्ड को यहाँ से मुझसे लेना चाहता है। तो आप इसके बारे में क्या सोचती हैं। जो बहुत होती है बोलने लगती है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये गलतफहमी है। और फिर बोलने लगती है कि यंग मास्टर जाओ, चलिए मैं आपको एक बढ़िया फील्ड दिखाती हूँ, इस मैटर को यहीं पर ख़त्म कर दीजिए। जो और आपको मैं कंपनसेशन के रूप में 3 गुना ज़्यादा रिटर्न भी करूँगी। जो सुनकर जो बंदा होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है। वो बोलने लगता है कि तुम जो है ना इस तरह की करोगी तो मैं तुम्हारे जो है ना यहाँ का प्लेटिनम का कार्ड को है ना टर्मिनेट कर दूँगा और जो है ना दूसरे क्लब में जाऊँगा और तुम्हारे क्लब के बाहर वो एक बोर्ड भी लगा दूंगा कि तुम अपने कस्टमर के साथ किस तरह के व्यवहार करती हो। जो सुनकर जो फेंग होती है बोलने लगती है जाओ तुम तो बहुत ही ज़्यादा गिरे हुए बंदे हो, सच में तुम जो है ना ये बच्चों की तरह रिएक्ट कर रहे हो। जो बंदा होता है बोलने लगता है कि मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे तुम लोगों ने ही बुरा होने पर मजबूर करा है और ये चॉइस तुम लोग थी। जो हमारा मेंटर होता है हमने दोनों जो है ना अगले क्लब है उसका भी जो है ना निकाल लेता है वीआईपी कार्ड को, जो देखकर जो लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलने लगते क्या इस बंदे के पास दोनों को जो है ना क्लब का 30% शेयर है। ये देखकर तो उन सभी की दुनिया हिल जाती है और जो बॉस होती है वो बोलने लगती हैं कि क्या मैं इस कार्ड को देख सकती हूँ। तो जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगती हैं हाँ तुम देख सकती हो। और वो देखती हैं बोलने लगती हैं इतना पावरफुल बंदा, ये बंदा बहुत ज़्यादा यंग है और इसके पास इतने ज़्यादा पैसे तो नहीं हो सकते, ज़रूर इसके बैकग्राउंड में कोई पावरफुल बंदा होगा और इसके पास इतनी मनी तो हो ही नहीं सकती। और वो यही सब सोच रही होती हैं और जो बंदा होता है जहाँ वो तो पागल ही हो जाता है। वो बोलने लगता है कि ये तो पागलपन है, क्या इसको नहीं पता कि जो है ना ये दोनों ही क्लब आपस में कट्टर दुश्मन हैं। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं जानता हूँ कि दोनों जो क्लब हैं उनमें दुश्मनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं शेयर से नहीं खरीद सकता। और एक मास्टर जाओ अब बताइए कि आप क्या करेंगे, मेरे पास तो दोनों ही जो क्लब हैं उनका जो है ना शेयर है, तो अब बताइए कि आप अभी भी जो है ना अपना कार्ड रद्द करवाना चाहते हैं। तो जो लड़की होती है अपनी फैंग वो बोलने लगती है कि जाओ तुम अपने लिए इतनी मुश्किलें क्यों पैदा कर रहे हो, तुम्हें एक आसान रास्ता चुनना चाहिए। जो सुनकर जो झाओ होता है वो भी जो है ना तुरंत ही अपने रंग को बदल लेता है और किसी बच्चे की तरह हमारे मैन के सामने झुककर सॉरी बोलने लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा यंग हूँ इसीलिए मैंने कुछ बेवकूफ़ियाँ कर दी, तो प्लीज़ इसको पर्सनली मत लेना और मुझे माफ़ कर दो। जो हमारा मेट बोले चलो ठीक है मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, जाओ और किसी और फील्ड पर खेलो। जो बंदा होता है इसके लिए हमारे मेट शुक्रिया बोलता है और बोलने लगता है कि मैं फ्यूचर में कभी आपके लिए ट्रबल क्रिएट नहीं करूँगा, गुड बाय बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। और जो बॉस होती है हमारे मेंटर को बोलने लगती है कि मिस्टर यांग आप दोनों ने तो बहुत ही आसानी से इस मैटर को हैंडल कर लिया, आप तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हैं और आपने उसका जो है ना 1 मिलियन का पैसा भी अपने पास रख लिया। जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तो बस एक छोटा सा मामला था। जो लड़की होती है बोलने लगती है कि सच में जो है ना आप तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है और आपके जैसा जो है ना पर्सन मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है मिस्टर यांग, जो है ना आप बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल हैं, मैं आपको बहुत ही ज़्यादा एडमायर करती हूँ। और जो हमारा मेन कैरेक्टर तो बोलने लगता है लेकिन हाँ एक बात और है, मैं नहीं चाहता कि वो मैनेजर यहाँ पर रहे। जो वो बहुत होती बोलने लगती है लेकिन मैनेजर तो बहुत ही अच्छे से काम करते हैं, वो इतने सालों से बहुत ही बढ़िया से काम कर रहे हैं। जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है मुझे लगता है कि जो है ना मेरी निजी जानकारी को उसी बंदे ने दिया होगा उस मैनेजर ने, तो क्या आप बताइए कि क्या आपको जो है ना लगता है कि ऐसा मैनेजर रहने के काबिल है। तो जो बॉस होती है बोलने लगती है कि ठीक है मैं समझ गई कि क्या करना है। और तभी वहाँ पर एक लड़की दौड़ते हुए बोलने लगती है कि बॉस कुछ गलत हुआ है, जो है ना दोनों क्लब के लोग आपस में फिर से झगड़ रहे हैं। जो सुनकर जो बॉस होती है बोलने लगती है लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है, मुझे जाना पड़ेगा इसीलिए मुझे माफ़ कर देना। जो हमारा मेट होता है बोलने चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। और जो लड़की होती है बोलने लगती है ब्रदर आप तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है हमारे मेटर से, और बोलने लगती है कि दोनों ही क्लब जो है ना आपस में झगड़ा करते रहते हैं और ये दोनों ही बहन भाई हैं और पहले ये दोनों क्लब एक हुआ करते थे लेकिन अब दोनों का दोनों जो है ना अलग अलग रहते हैं, पता नहीं फ्यूचर में कब ये दोनों एक होंगे। जो हमारा मेट का तो बोलने लगता है क्या ऐसा है और क्या इस जो है ना बॉस है इनका कोई हस्बैंड और बच्चे हैं। तो जो बोलने लगती है नहीं, जो है ना मैडम अभी 42 साल की हो गई हैं और इन्होंने अपनी पूरी की पूरी एनर्जी इस क्लब को चलाने में लगा दी है और अभी तक जो है ना इनके ना कोई बच्चा ना कोई हस्बैंड है।
जो फिर हमें दिखाया जाता है लड़ाई वाला सीन, जहाँ पर जो मैडम होती हैं बॉस, वो बोल रही होती हैं क्या तुम लोग पागल हो, तुम लोग यहाँ पर ट्रबल क्रिएट क्यों कर रहे हो, अपने बॉस को बुलाओ। जो सुनकर जो बंदे होते हैं बोलने लगते हैं कि हम अपने बॉस को क्यों बुलाएं, तुम्हें जो भी करना है कर लो, यहाँ तो फाइट हम लोगों पर पहले आक्रमण हुआ था। जो सुनकर जो लड़की होती है वो जो है ना अपने ब्रदर को कॉल करने लगती है, बोलने लगती है मुझे बहस करना नहीं है, तुम जल्दी से आओ, तुम कहाँ हो। जो अब फिर हमें उसके ब्रदर को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि पिछली बार तुम भी नहीं आई थी, झगड़ा होने पर तो मैं क्यों आऊँ, मैं बाहर जो ना खेल रहा हूँ। और जो हमारा मेट होता है उस लड़की से बोलने लगता है कि फ़ोन को मुझे दो। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है कि मैं यांग चैन बोल रहा हूँ, क्या तुम जिनहाई बोल रहे हो, और तुम तुरंत का तुरंत आओ, अपने लिए चीज़ों को इतना ज़्यादा मुश्किल मत बनाओ। जो सुनकर जो बंदा होता है बोलने लगता है बॉस मैं अभी आ रहा हूँ, आप लेकिन वहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो जो बंदा हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि मैं यहाँ पर गोल्फ खेल रहा हूँ, और अगर तुम्हें आना है तो आओ, नहीं तो मत आओ। और जो बंदा होता है बोलने लगता है बॉस मैं इतनी हिम्मत नहीं कर सकता कि मैं आपके बुलाने पर ना आऊँ। और फिर हमें 10 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जो वो बंदा होता है वो भी आ जाता है और बोलने लगता है बॉस यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फाइट तो नहीं होनी चाहिए थी। और अपने बंदों से बोलने लगता है कि मैंने तुमसे फ़ाइट करने के लिए मना किया था, तुम फाइट ने क्यों की। तो जो बंदे होते हैं बोलने लगते हैं कि जो है ना हमने फ़ाइट नहीं शुरू की, पहले उधर वाले बंदे ने ही फ़ाइट की थी। और बोलने लगते हैं देखिए हमारी कितनी ज़्यादा चोट लगी है, हमारा तो मुँह भी सूज गया है। और जो बंदे होते हैं ऐसे ही अपने आप को बता रहे होते हैं कि मेरे यहाँ लगी, मेरी वहाँ लगी, देखो मेरे खून भी निकल रहा है। और आपस में ही वो जो दोनों तरफ के बंदे होते हैं वैसे ही बहस करने लगते हैं। लेकिन जो हमारा वो उनका जो बॉस होता है बोलने लगता है कि मिस्टर यांग आप क्यों नहीं के जो है ना केबिन में चलते हैं, हम वहाँ पर बात करेंगे, ये तो बस एक छोटा सा मामला है। जो हमारा मेट होता है भड़कते हुए बोलने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये एक छोटा सा मामला है, यहाँ पर जो है ना लोगों की खोपड़ियाँ फूट गई, खून निकल रहा है, और तुम्हें लगता है कि ये छोटा सा मामला है। अच्छा ये होगा कि तुम लोग जो है ना अपने झगड़े को बंद कर दो, मैंने तुम्हारे जो है ना क्लब में पैसे इन्वेस्ट किए हैं। जो बंदा होता है बोलने लगता है मिस्टर यांग आप जो है ना समझ नहीं रहे बातों को। जो हमारा मेट हो तो बोलने लगता है मैंने तुम्हारे जो है ना क्लब पर इतने सारे पैसे इन्वेस्ट करे हैं, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बातों को नहीं समझता। तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा कि तुम लोग ना अपने जो है ना मामले को सुलझा लो, वरना मुझे पूरा अधिकार है कि कानूनी तौर पर मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन ले सकूँ। और तभी जो वहाँ के प्लेयर्स होते हैं खेलने आए होते हैं बोलने लगते हैं कि तुम लोग गुंडों की तरह लड़ाई करते रहते हो, और ये चीज़ जो है ना हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है, तुम लोग हमेशा ही झगड़ा करते रहते हो। और बंदे बोलने लगते हैं कि हमें जो है ना अपना कार्ड को जो है ना टर्मिनेट करवाना है, और तुम्हारे जो है क्लब के मेंबर नहीं रहना चाहते। और फिर वो दोनों ही भाई और बहन जो ग्राहकों से माफ़ी मांगने लगते हैं अपने इस तरह के बिहेवियर के लिए। जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि जो बहुत हो चुका है, मैं एक शेयर होल्डर होने के तौर पर मैं आज जो है ना मीटिंग चाहता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मीटिंग के लिए जो है ना ज़रूर सोचेंगे। और फिर हमें दोपहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ जो सभी शेयर होल्डर्स होते हैं वो आ चुके होते हैं। और जो हमारा मेट होता है बोल रहा होता है कि मैंने जो है ना आज इस मीटिंग को इसीलिए बुलाया गया है ताकि हम जो है ना दोनों क्लब्स को मर्ज कर सकें। और जो हमारा मेन कैरेक्टर तो बोलने लगता है मैंने इस का जो है ना दोनों कंपनियों में बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, मैं नहीं चाहता कि ये दोनों की दोनों कंपनियां बर्बाद हो जाएं। जो वो उसका बड़ा भाई होता है बोलने लगता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं हो सकता, हम दोनों जो है ना एक कभी भी नहीं हो सकते जब तक कि हम दोनों में से कोई मर ना जाए। लड़की होती बोल रही थी कौन तुम्हारे साथ जो है ना मर्ज भी होना चाहता है, मैं भी ऐसा नहीं चाहती। और जो बंदा होता है बोलने लगता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा लालची हो, क्या जो है ना तुम्हें शादी कर कर जो नहीं चला जाना चाहिए था, तुम्हें जो है ना तुम एक लड़की हो और तुम्हें इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए। जो लड़की होती है बोलने लगती है मैंने जो है ना माता पिता के पीछे बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं, तो बताओ मैं क्यों नहीं जो है ना उनकी विरासत को क्लेम कर सकती। और वो दोनों आपस में ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो भी देखने लगता है, बोलने लगता है कि तुम दोनों को 1 घंटे से बहस करे ही जा रहे हो और कोई भी जो है ना कंक्लूजन पर नहीं पहुंच रहे हो, ये सब करना बंद करो, दोनों क्लब्स को मर्ज करो। जो दोनों होते हैं बोलने लगते हैं कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, हम दोनों एक दूसरे के साथ कभी नहीं रह सकते। जो हमारा मेन कैरेक्टर तो बोलने लगता है कि तो जो है ना तुम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, तो क्या तुम दोनों जो है ना हम लोगों को मुआवजा देने के लिए तैयार हो। जो सभी लोग होते हैं बोलने लगते हैं हाँ ये दोनों ऐसे बर्बाद हो रहे हैं, तो जो है ना हम लोग अपने पैसों को ऐसे डूबता हुआ नहीं दे सकते, हमें अपना मुआवजा चाहिए, वरना तुम दोनों ने अपने क्लब्स को एक करो। जो सुनकर जो दोनों बंदे होते बोलने लगते हैं कि ये ऐसा नहीं हो सकता, हम दोनों एक साथ कभी भी नहीं हो सकते। जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि क्या तुम दोनों जानते नहीं हो, क्या तुम दोनों चाहते हो कि ये क्लब दोनों के दोनों डिस्ट्रॉय हो जाए, तुम्हें तो जो है ना एक साथ मिलकर एक लाइट क्लब को बनाना चाहिए। जो दोनों बंदे होते बोलने लगे चलो ठीक है हम इस पर एग्री करते हैं।
और वो दोनों ही बंदे बोल रहे होते हैं, तुम ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, बस मैं एक क्लब के लिए कर रही हूँ। और जो उसका बड़ा भाई होता है वो भी यही बोल रहा होता है। और जो हमारा मेट हो दोनों को हाथों पकड़ कर उन दोनों को एक कर देता है, बोलने लगता है कि जो है ना पानी जो है ना ब्लड से ज़्यादा गहरा होता है, मतलब ब्लड पानी से ज़्यादा गहरा होता है, और तुम दोनों को एक साथ भाई और बहनों को प्यार से रहना चाहिए। और जो हमारा मेट होता है रसमलाई को बोलने लगता है कि मैं जो है ना अपने सभी कामों को रसमलाई के ऊपर छोड़ देता हूँ, ये मेरे सभी कामों को हैंडल कर लेगी। और फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ जो एक पैसेंजर होती है हमारे मेट के पास आ जाती है। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि मैडम आपका ही नंबर 1843 है आखिरी में, तो वो भी हाँ बोलती है और कार में आकर बैठ जाती है। लेकिन जो हमारा मेट बोलने लगती है मिस जो है ना कार में जो है ना डॉग्स अलाउड नहीं है। जो सुनकर वो बोलने लगती है मेरा जो डॉग है वो बहुत ही ज़्यादा वेल बिहेव है, तो बिल्कुल भी जो है ना तुम्हारे कार को डैमेज नहीं करेगा। जो हमारे मेट होता है बोलने लगता है मैम डैमेज की बात नहीं है, जो है ना बहुत सारे पैसेंजर्स को जो है ना इससे एलर्जी होती है, इसीलिए प्लीज़ अपने डॉग को लेकर उतर जाइए। जो लड़की होती है बोलने लगती है तुम इतने ज़्यादा हंगामा क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हें रिपोर्ट करूँगी। और तुम जो है ना अदर ड्राइवर से इतना ज़्यादा क्यों भड़क रहे हो। जो हमारे मेट बोलने लगता है बेशक आप जो है ना रिपोर्ट कर सकती हैं। और जो लड़की होती है बोलने लगती है उतर कर कि तुम बस एक सेकंड रुको। फिर हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ जो एक खूबसूरत सी लेडी होती हैं वो उतरती हैं और हमारे मेट के कार में आकर बैठ जाती हैं और बोलने लगती है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है, तो मैं यहाँ पर सोने जा रही हूँ, जब हम लोकेशन पर पहुँच जाएँ तो हमें जगा देना। जो हमारा मेट तो बोले चलो ठीक है। लेकिन तभी जो जैसे वो सोती हैं उनको बहुत ही ज़्यादा खुजली होने लगती है। और जो देखकर जो हमारा मेट हो तो बोल लेता है मैडम क्या आपको डॉग से एलर्जी है। जो होती वो बोलती हैं कि हाँ मुझे डॉग से बहुत ही ज़्यादा एलर्जी है और क्या कुछ गलत है। तो जो हमारा मेट हो तो बोलने लगता है कि आपसे जो पहले वाली पैसेंजर थी वो डॉग के साथ बैठी थी, मैं सभी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, मैं तुम्हें तुरंत ही अस्पताल ले चल रहा हूँ। और जो होती है बोलने लगती हाँ चलो जल्दी से चलो। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है मैं कार की स्पीड को बढ़ाने वाला हूँ। और जो लड़की होती है वो रोने लगती है और जो मेट होता है बोल रहा होता है कि तुम जो है ना खरोचना बंद करो वरना तुम्हारे जो स्किन पर जो है ना डेंट पड़ जाएंगे।